कि उसमें नोट आपके पास है कि वो उसमें क्या चीज़ होती है आफ्टर सम अमाउंट की, यानी कि कुछ जो आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम पीरियड के बाद वी नीड अ हैंडसम अमाउंट, के हमें एक जो है अच्छी अमाउंट जो है वो मिलती है। पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट सेविंग पेमेंट, यानी कि उसमें आपके पास क्या है कि टाइम टू टाइम, यानी कि आपके पास टाइम फिक्स किया जाता है कि इतने टाइम पीरियड के लिए आपने ये अमाउंट देनी है, इतने टाइम पीरियड के लिए आपने इतनी अमाउंट जो है कि इतने टाइम पीरियड के बाद आपने ये टाइम पीरियड देनी है। नेक्स्ट आपके पास है कि वो आपके पास जो आपने पेमेंट जो होती है वो फिक्स आपके पास कि आपने एनुअली देनी है, मंथली देनी है, सेमी एनुअली, कि कैसे करनी है, यानी कि एनुअली साल बाद आप होगा, मंथली महीने बाद है, सेमी एनुअली यानी कि हाफ ईयर के बाद आपने वो पेमेंट देनी है। यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि आपने वो एक तो होता है ना कि जब आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सिंपल आप करते हो, इंटरेस्ट रेट आपके पास था, उसमें हमने क्या था कि अमाउंट आपके पास फिक्स कर दी जाती थी, लेकिन उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो वेरी करता रहता था कि कभी वो 2% के हिसाब से होगा, कभी 3% के हिसाब से, कभी 4% के हिसाब से। लेकिन उसमें यानी कि आपके पास अमाउंट जो है वो आप कभी भी विड्रॉ कर सकते होते हो। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट था उसमें आपके पास क्या है कि आपने जो अमाउंट है वो फिक्स कर देनी है कि इतने साल के लिए हमने फिक्स है, और उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो भी आपके पास जो है वो फिक्स कर दिया जाता है कि इतने साल के लिए आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इतना है, फर्स्ट ईयर के लिए इतना है, सेकंड के लिए इतना है, या थर्ड ईयर के लिए इतना है। नेक्स्ट आपके पास एन्युटी सिस्टम है। इसमें अब आपके पास क्या होता है कि अमाउंट आपको फिक्स एक ही दफ़ा में जमा नहीं करवानी पड़ती, वो आप जो है उसका टाइम पीरियड जो होता है वो आप डिसाइड करते हो कि आपने मंथली इतने पैसे जमा करवाने हैं, लेकिन वो ये होता है कि साल के अंदर आपने इतने पैसे पूरे करने हैं। वो उसके डिफरेंट आपके पास होता है कि मतलब कि साल के अंदर आपने 60,000 वहाँ पे पूरा करना है, तो वो अब आप पे है कि आप उसकी इंस्टॉलमेंट कैसे करते हो। मंथली इंस्टॉलमेंट करते हो, हाफ यानी कि 6 माह बाद आपने करनी है, 1 माह बाद करनी है, या आपने साल बाद जो है वो इतनी अमाउंट है वो जमा करवानी है। वो अमाउंट आप जमा करवाओगे, उसके रिटर्न में जो है वो आपको एक फ़िक्स अमाउंट जो है वो आप आफ्टर 1 ईयर या 2 इयर्स जितने का आपने उसके साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, उसके बाद आपको एक अमाउंट मिलेगी। फ़िक्स अमाउंट जो है वो आपको गिवन कर दी जाएगी। तो ये आपके पास सिस्टम क्या कहलाता है? एन्युटी सिस्टम कहलाता है। इसमें अब आपके पास क्या है? सेकंड डेफिनेशन आपके पास है टाइम पीरियड। द टाइम पीरियड आपके पास क्या है? द टाइम बिटवीन द सक्सेसिव पेमेंट ऑफ अ एन्युटी सिस्टम, यानी कि एन्युटी सिस्टम इज़ अ पेमेंट टाइम पीरियड, कि आपने सक्सेसिव पेमेंट क्या होती है कि नेक्स्ट जो अमाउंट आपने देनी है, अगली जो आपके पास अमाउंट दी जाती है, यानी कि एक दफ़ा आपने एक यानी कि सपोज आज आपने जो है वो अमाउंट जो पे कर दी है, एक जो अमाउंट पे कर दी है, लेकिन वो नेक्स्ट के लिए जो आपके पास डेट है, आज की डेट से लेके नेक्स्ट पेमेंट जो डेट आपके करवाने तक जो आपके पास टाइम पीरियड होगा, वो आपके पास यहाँ पे क्या कहलाएगा? पेमेंट पीरियड कहलाएगा। उसकी पेमेंट पीरियड यानी कि इसके इस टाइम पीरियड के दौरान में आपने वो पेमेंट करवानी है। सपोज कि आज आपके पास यानी कि 3 तारीख है, अगले यानी कि 2 माह के बाद आपने जो है वो 3 तारीख तक जो है वो 10,000 वहाँ पे जमा करवाना है। अब वो आपकी मर्ज़ी है कि वो अगले 2 माह के दौरान आप किसी भी टाइम पे वो पेमेंट जो है वो जमा करवा सकते हैं। तो वो जो आपके पास टाइम होगा तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? उसका पेमेंट पीरियड कहलाएगा। उससे नेक्स्ट है टर्म। यहाँ पे है कि टर्म्स आपके पास क्या है? द टाइम बिटवीन द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट पेमेंट पीरियड, यानी कि एक टाइम पीरियड जो स्टार्टिंग आपका टाइम पीरियड है वहाँ से लेके टू द एंड ऑफ द लास्ट पेमेंट, यानी कि जितनी आपके पास एट द एंड पे जाके लास्ट पेमेंट होगी, कि आपने कि कहाँ तक आपके पास एंड होता है, वो आपके पास क्या कहलाएगा? उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। यानी कि 2 साल के लिए या 3 साल के लिए या 4 साल के लिए कहाँ तक आपके पास जो है वो पेमेंट हो सकती है, वो आपके पास उसके टाइम पीरियड एट द एंड का टाइम आपके पास कहलाएगा। नेक्स्ट हाँ आपके जी। पास है कि सम ऑफ द एन्युटी एंड अमाउंट ऑफ फ्यूचर वैल्यूज ऑफ द एन्युटी, कि आपके पास जो उसकी अमाउंट है कि वो आपके पास कितनी फिक्स बनती है, कि उसका सम आपके पास क्या होता है? सम मीन्स द अमाउंट विच वी रिसीव्ड, यानी कि सम अमाउंट का मतलब है कि आपके पास जो पैसे हैं एट द एंड ऑफ द एन्युटी मेकिंग अ रेगुलर सक्सेसिव पेमेंट, कि पेमेंट्स देने के बाद एट द एंड जो है वो आप लास्ट जो है कि लास्ट पेमेंट के एक वैल्यू आपने पेमेंट की है, दूसरी पेमेंट की है, यानी कि इंस्टॉलमेंट की सूरत में वो करते जाओगे। एट द एंड पे जितनी आपके पास अमाउंट जो है वो आपको मिलती है, वो आपके पास क्या कहलाता है? सम कहलाते हैं, या उसकी मीनिंग यानी कि टोटल अमाउंट जो है वो आपके पास कहलाती है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। एंड यानी कि आपके पास जो अमाउंट आती है कि फ्यूचर में जितनी आपके पास जो वैल्यू है वो आपको मिलती है, वो आपके पास क्या कहलाता है? सम ऑफ एन्युटी सिस्टम कहलाता है।
नेक्स्ट आपके पास है प्रेजेंट अ वैल्यू ऑफ द एनटी के एनटी के जो प्रेजेंट आपके पास वैल्यू है वो करनी है. इट इज़ अ आइडेंटिटी टोटली रिजर्व reverse sum of the amount of the annuity. We have a large amount at the beginning and the regular period of the payment के हम लोग जो regular period of the payment करते हैं is made until the amount available exited, यानी कि जो at the end पे आपके पास जितनी amount आपको दी जाएगी, आपके पास कहाँ तक वो amount आपको मिलती है, receive आपके पास होती है, वो आपके पास क्या करती है, इसकी present value करती है. नेक्स्ट अब आपके पास है टाइप ऑफ द एन्युटी के. आपके पास जो है एन्युटी है उसकी कितनी टाइप है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है ऑर्डिनरी एन्युटी है. नेक्स्ट है एन्युटी ड्यूज है. थर्ड आपके पास पेनल्टी है. फर्स्ट आपके पास एन्युटी है. एन्युटी क्या होती है, सम ऑफ द एन्युटी की टोटल आपके पास जो है कि उसका सम जो है एनुअली जो है वो आपके पास कितना आएगा. नेक्स्ट आपके पास जो उसके दूसरी साइड पे आपके पास आ जाता है प्रेजेंट वैल्यू के. प्रेजेंटेड वैल्यू आपके पास कितनी है ये चीज़. फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसकी फर्स्ट टाइप है वो आपके पास क्या है, ऑर्डर नहीं है. ऑर्डर नहीं एन्युटी आपके पास क्या होता है, इनके आपके पास है इफ ईच पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ. आपके पास क्या है, इन इफ ईच पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ द ईच पेमेंट पीरियड, यानी कि हर एक टाइम पीरियड के एंड पे जो भी पेमेंट आप करते हो एंड द कंटिन्यू फॉर द डेफिनेट पीरियड, यानी कि एक फिक्स पीरियड के लिए वो आपके पास कंटिन्यू रहती है. फॉर एग्जांपल कि आपने वो फिक्स की हुई है कि फर्स्ट मंथ में आपने जो है वो 5,000 करना है, सेकंड मंथ में आपने 10,000 करना है, यहाँ तक. और वो आपके पास कहाँ तक आपने करना है कि 2 साल तक आपने जो है वो पेमेंट करनी है. वो आपके पास का एक डेफिनेट पीरियड है कि एक टाइम जो आपके पास है कि 2 साल जो आपके पास आ जाएगा वो डेफिनेट पीरियड होगा. इफ़ ईच पेमेंट इज़ मेड एट द एंड ऑफ द पेमेंट पीरियड. पेमेंट पीरियड क्या है कि नेक्स्ट अमाउंट जो है वो पे करने के लिए जो आपके पास टाइम पीरियड आता है वो आपके पास क्या होता है, इसका पेमेंट पीरियड होता है. और कंटिन्यू क्योंकि वो जारी आपके पास रहता है फॉर द डेफिनेट पीरियड के जितनी एक फिक्स अमाउंट है वहाँ तक आपके पास वो फिक्स कहलाएगा. तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, ऑर्डरनी. आपके पास जो है ऑर्डरनी एन्युटी तक आपके पास जाएगा. नेक्स्ट आपके पास है इसका सम ऑफ द अमाउंट और ऑर्डरनी अमाउंट. उसको जब आपने सम करना है और यहाँ उसका जो है कि ऑर्डरनी अमाउंट आपने फाइंड करनी है, उसका आपके पास फार्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू आर. आर आपके पास क्या होता है कि रेट ऑफ उसका पेएबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर के अमाउंट जो होगी वो पेएबल करते हो वो आपके पास आर कैपिटल आर कहलाती है. 1 + r उसकी पावर n. स्मॉल आर आपके पास क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट जो भी आपके पास आएगा. n आपके पास क्या है कि टाइम पीरियड उसके पास आएगा. s आपके पास क्या है, सम ऑफ द अमाउंट जो है वो आपने लिखनी है. नेक्स्ट आपके पास उसने फार्मूला दिया हुआ प्रेजेंट वैल्यू के. आपने जो प्रेजेंटेड वैल्यू है ऑर्डर नहीं की वो आपने किस तरह से करनी है, उसका फार्मूला p इज इक्वल टू आपके पास क्या है, प्रेजेंट p आपके पास क्या है, किसके फार्मूला आ रहा है, प्रेजेंटेड वैल्यू आ रहा है. r आपके पास क्या है कि उसकी नंबर पेएबल एट द एंड के उसके जो आपके पास अमाउंट जो है वो पेएबल की जाएगी वो आपके पास कैपिटल आर है. नेक्स्ट 1 - 1 इंटू 1 + r. 1 + r जो r जो है वो आपके पास क्या कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसकी पावर -n जो है वो आपके पास क्या टाइम पीरियड उसका. वो चीज़ आपने यहाँ पे ये 2 फार्मूले आपको दिए गए हैं, इनकी बेस पे आपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड करने हैं. अब इसकी देखो प्रॉब्लम नंबर 1 है, उसमें आपके पास क्या दिया हुआ है, उन्होंने कहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ द एन्युटी. अमाउंट हमने फाइंड करनी है एन्युटी की ऑफ अ 1200 पेएबल, कि 1200 जो है वो आपका क्या है, पेएबल है. 1200 अब आपके पास क्या है, कैपिटल आ रहा है एट द एंड ऑफ द ईच ईयर, कि हर एक साल के एंड पे उसने क्या है 1200 रुपया जो है वो देना है फॉर द 15 ईयर्स. 15 साल तक उसने जो है हर साल के एंड पे जो है वो 1200 रुपया देना है 15 साल तक. और उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपके पास कितना दिया हुआ है, 8% ऑफ द कंपाउंड एट एन एन्युटी. ये आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है वो आपके पास कितना दिया गया है, 8% के हिसाब से दिया हुआ है. अब यहाँ पे देखो सोल्यूशन के अंदर हमें गिवन क्या है, आर हमें कैपिटल आर गिवन है, वो हमारे पास क्या है 1200 हो जाएगा. एन यानी कि टाइम पीरियड जो है वो भी आपके पास गिवन है, वो आपके पास 15 ईयर है, तो यहाँ 15 पीरियड उसको कह सकते हो या 15 ईयर आपके पास आ सकता है. उससे नेक्स्ट आपके पास क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आई जो है कैपिटल आई वो आपको दिया हुआ है कि आपके पास क्या है वो आपने पुट करना है. तो कैपिटल आई आपके पास क्या है 8% के हिसाब से, यानी कि उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपके पास क्या है 8 पर आर आ जाएगा.
आई है वो 8% के हिसाब से, परसेंट का आपके पास क्या होता है 100 है, 8 को जब 100 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। एज वी नो दैट हमें अपने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ द एन्युटी, एन्युटी की यानी कि उसका सम हमने फाइंड करना है, उसकी जो ऑर्डरली अमाउंट है एस जो है वो आपने इसमें कैलकुलेट करना है कि वो आपके पास क्या आएगा। तो फर्स्ट हमने उसका फार्मूला जो ये वाला है उसको हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा एस इज इक्वल टू आर, वहाँ आपके पास आई प्लस यहाँ पे आपके पास क्या है 1 प्लस आई आ जाएगा इसकी पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई है आपके पास। आई अब आपके पास कहाँ से आया है कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसने कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट को उसको आर से भी डिनोट कर सकते हैं और आपने जो है वो आई के साथ भी इसको डिनोट हो जाएगा। अब वो वैल्यूज़ है इसमें हमने वो वैल्यूज़ पुट की हैं। 1 आपके पास एज इट आ जाएगा, आई की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 0.8 आ रहा है, 0.8 उसको पुट करो। एन आपके पास क्या है, नंबर ऑफ ईयर आपके पास कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, वो आपने पुट कर दिया, -1 है आपके पास और 0.8 नीचे डिवाइड हो रहा है आपके पास उसके करके। इसको जब आपने सिंप्लीफाई किया है तो आपके पास आंसर जो बन रहा है वो आपके पास इन अंदर वाली ब्रैकेट को जब आपने सॉल्व किया है 1 प्लस 0.5 की पावर 15 माइनस जो आएगा उसमें से आपने -1 करना है। यहाँ पे देखो इसकी पावर आप जब 15 करोगे उसके में से -1 आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यूज़ बनती है वो आपके पास क्या आता है 27.1.1521 आपके पास आ जाता है। इसको अब आपने क्या करना है, जो 1200 ये वाला दिया हुआ है इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जब आपने 1200 के साथ उसको मल्टीप्लाई किया है तो जो एट दी एंड पे आपके पास जो अमाउंट बनती है वो आपके पास क्या है 32,582.52 आपके पास बनते हैं। अब आपके पास क्या था कि 1200 रुपीज़ थे और उसको आपने इंस्टॉलमेंट के तौर पे 1200 जो है वो इंस्टॉलमेंट्स आप पे करते गए हो। वो 12 ईयर्स के लिए आप जो है वो पे करते 12 ईयर्स के 1200 को जो है आपने 15 ईयर्स के लिए आप जो है वो उसको पे करते गए हो और एट दी एंड पे जाके जो आफ्टर 15 ईयर्स जो आपको अमाउंट रिसीव हुई है वो आपके पास क्या है 32,582 पॉइंट आपके पास 52 आपके पास आ जाएगा। यानी कि आपके पास 32,582 पॉइंट आपके पास 52 इतने पैसे जो है आफ्टर 15 ईयर जो आपको अमाउंट रिसीव होगी, जो आपकी अमाउंट बनी होगी वो आपके पास इतनी पेमेंट बन जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? क्लास यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन? यस मैम, थोड़ा थोड़ा। चलो बाकी भी हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि आप प्रॉब्लम दी हुई है हाउ मैनी एनुअल पेमेंट, कि यहाँ पे आपके पास उसकी एनुअल पेमेंट्स कितनी बनेगी। 10 था आपके पास 1000 दिया हुआ है, ईच मेड इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डनरी एन्युटी, यानी कि ऑर्डनरी एन्युटी आपके पास अगर हो तो जो 1000 रुपया उसकी कितनी पेमेंट्स जो हैं वो आपके पास बनेगी, ताकि वो आपके पास वो कितना है कि आपके पास 13,180.80 आपके पास बन जाए एट द रेट ऑफ 600 पर एनुअल ईयर्स, कि वो कितनी इंस्टॉलमेंट्स या कितने साल के लिए वो इंस्टॉलमेंट्स बनेंगी। अगर आपने उसने कहा है कि ऑर्डनरी एन्युटी अमाउंट आपके पास कि वो इफ़ एनुअल पेमेंट के आपने हर साल बाद जो है 1000 रुपया जमा करवाना है, ठीक है। और वो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपके पास कितना होना चाहिए 6% होना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर आपके पास क्या है 6% है, ठीक है। और वो आपने कितने उसने कहा कि एनुअली आपने जो है वो 1000 जमा करवाना है और वो कितने साल बाद आपके पास जो अमाउंट है वो आपके पास जो है वो 180.80 आपके पास इतनी अमाउंट जो है वो बन जाएगी। कितने साल के बाद आपके पास जो है वो अमाउंट बन जाए, इतनी जो है वो आपके पास बन जाएगी, कि वो आपने फाइंड करना है। कि यहाँ पे अब आपने नंबर ऑफ़ ईयर्स फाइंड करने हैं कि कितने साल जो यानी कि कितने साल के अंदर वो आपके पास इतना पैसा जो है वो बनेगा। वो आपने नंबर ऑफ़ ईयर जिस तरह से यहाँ पे आपके पास 15 ईयर्स दिए गए हुए थे, यहाँ पे अब आपके पास ईयर्स नहीं दिए गए, आपने जो ईयर्स हैं वो फाइंड करने हैं कि कितने ईयर्स आपके पास, कितने ईयर्स के बाद जो है वो आपके पास 180.80 रुपीज़ जो हैं वो बनेंगे 6% टैक्स के, यानी कि 6% जो है उसके ऊपर आपके पास
जो आपको रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाएगा हर पर एनुअल, यानी कि हर साल जो आपके पास ये 1000 है इसके ऊपर 6% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया जाए, तो कितने सालों में आपके पास जो है वो अमाउंट जो है वो इतनी बनेगी। आपने अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ़ ईयर्स या नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स जो है वो आपने फाइंड करना है कितनी बनती है। अब देखो सोल्यूशन के अंदर आपको गिवन क्या है, आर गिवन है, आर आपके पास कितना गिवन है, 1000 गिवन दिया हुआ है। एस जो है वो यानी कि टोटल नंबर ऑफ अमाउंट जो है वो भी आपको गिवन है, वो आपके पास क्या है 13180.80 आपको गिवन है। आई जो है यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी आपके पास यहाँ पे गिवन है। आर या आई एक चीज़ है वो भी आपके पास गिवन है, वो कितनी आपके पास दी हुई है 6% के हिसाब से, वो भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अब आपने फाइंड क्या करना है, एन आपने फाइंड करना है कि नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो आपके पास कितना होगा। अब जब आपने कंपाउंड इंटरेस्ट में भी करते थे कि आप वहाँ पे आपके पास जो है एन अगर अननोन होता था तो आप उसको क्वेश्चन जो दिया था उसको सिंप्लीफाई करके तो उस पर आप क्या करते थे, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करते थे। सेम एज यहाँ पे भी आपके पास ये इसी तरह से है कि आपको वैल्यूज़ दी गई हैं, आपने वो वैल्यूज़ इसमें पुट करनी है। वैल्यूज़ आपने जब पुट करनी है तो वो आपके पास क्या बनेंगी, यहाँ पे 13180.80 है, ये वैल्यूज़ हैं यहाँ पे आपने लगाई हैं। अब अननोन वेरिएबल आपके पास क्या है, एन जो है वो आपके पास क्या है, अननोन दिया गया है कि एन की वैल्यू जो है वो आपको नहीं पता है कि वो आपके पास कितनी बनेगी। अब आपने क्या करना है, इसको पहले सॉल्व यहाँ से किया है कि आपके पास जो है ये 13180.80 आपके पास आ रहा है, यहाँ पे 1000 है। 1000 जो है इसको दूसरी साइड पर ले जाके आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, जब डिवाइड किया तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 131808 आपके पास आ जाएगा। अब ये वाला जो 0.6 आपके पास इधर डिवाइड हो रहा है, जब दूसरी साइड पे इसको लेके जाओगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास ये 1.1 प्लस 0.6 है, इसमें हमने प्लस किया तो आपके पास क्या हो जाएगा 1.6 इसकी पावर n माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये सिंप्लीफाई हो गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई जब हमने किया 13 के साथ तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ गई है 1.7980 आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इन वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, बोथ साइड पे आप देखो ये आपके पास सिंप्लीफाई हो के आपके पास ये वैल्यूज़ बच गई हैं। इस पे अब आप क्या करोगे, ये 1 जो कांस्टेंट है इधर से आपके पास क्या है 13 जो है ये वैल्यूज़ कांस्टेंट है, यहाँ पे 1 माइनस क्या दूसरी साइड पे जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको प्लस करके इसको सॉल्व करो तो आपके पास जो है ये वैल्यूज़ बनती है। अब यहाँ पे एन जो है वो आपके पास क्या अननोन है, इंडेक्स नंबर है आपके पास। हमने क्या करेंगे, बोथ साइड पे आप क्या करोगे, लॉग अप्लाई कर दोगे। लॉग की प्रॉपर्टी जब आपने अप्लाई करनी है तो सॉल्व करके आपके पास जो दूसरी साइड पे है वो आपके पास क्वेश्चन क्या बन रहा है 0.25.30 आपके पास बन जाता है। और ये जो आपके पास एक्सपोनेंट की फॉर्म में दिया गया है एन, जब आपने इसके ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो ये आपके पास कहाँ पे है, कोफिशिएंट की जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। कोफिशिएंट की जगह पे शिफ्ट हो जाएगा, बोथ साइड पे जो है उसका आपने लॉग लिया, लॉग लेके ये वैल्यूज़ आपके पास जो है, अब यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी वो उसको दूसरी साइड पे जब आप लेके जाओगे तो वो आपके पास यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। दूसरी साइड पे जब वैल्यू जाएगी तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। बोथ साइड में इनकी वैल्यूज़ को जब आप डिवाइड करोगे तो वो आपके पास जो आंसर है एन वो किसके इक्वल आ जाएगा, 10 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। अब इसमें देखो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन था कि आपके पास वैल्यू दी हुई थी एन, आपके पास यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ था कि 1000 आपके पास वैल्यू है, ठीक है 1000 आपके पास रुपीज़ है, इसको आपने एनुअली जो है वो पेमेंट के तौर पे जमा करवाना है। 1000 रुपीज़ एनुअली आपने जो है वो सेविंग करनी है और उसके 6% जो है उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको दिया जाएगा और आफ्टर सम टाइम जो अमाउंट है वो आपके पास क्या बन जाएगी, आपके पास 13180.80 अमाउंट बन जाएगी। लेकिन ये 13180 जो अमाउंट है ये कितने साल के बाद बनेगी, वो नंबर ऑफ़ ईयर या नंबर ऑफ़ टाइम पीरियड जो है वो आपने फाइंड करना है। अब यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर आपके पास क्या था, आर भी आपको गिवन था, एस भी आपको गिवन था, आई जो है वो भी आपके पास गिवन था। फाइंड आपने क्या करना था, एन जो है इसको आपने फाइंड करना था कि एन आपके पास जो है वो क्या आता है, ठीक है उसको आपने यूज़ किया। यहाँ पे एन जो है उसको आपने फाइंड करने के लिए फाइंड किया तो एस आपके पास जो है, अब यहाँ पे आपके पास एस की वैल्यू भी है, आर की वैल्यू भी है, आई की वैल्यू भी है। जो वैल्यूज़ आपके पास दी गई हैं उसको आपने पुट किया, पुट करके उसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद जो है वो आंसर आपके पास क्या, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आंसर
जो बनता है वो आपके पास जो है ये बन जाएगा 1.7089 पर दूसरी साइड पे 1.068। अब यहाँ पे n जो है वो आपके पास क्या एक्सपोनेंट में दिया गया है। इसके n जो आपके पास एक्सपोनेंट में n दिया गया है, इसको जो है वो आपने कोफिशिएंट की जगह पे शिफ्ट करना है। जब n को आपने कोफिशिएंट की जगह पे शिफ्ट करना है, क्योंकि n हमारे पास क्या है अननोन दिया गया है, हमने वैल्यू भी किसकी फाइंड करनी है, n की वैल्यू फाइंड करनी है कि n की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आती है। ठीक है, इसको जब आपके पास ये वैल्यू दी जाएगी कि n की वैल्यू आपके पास क्या आती है, कि हमने ये फाइंड करना है कि आपके पास, तो ये n जो है यहाँ पे एक्सपोनेंट है, इसको कोफिशिएंट की जगह पे शिफ्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे जो है वो लॉग की प्रॉपर्टी जो है उसको हम जो है वो पुट कर देंगे कि लॉग की प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास जो है उसको आपने कर लेना है। बोथ साइड पे आपने लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। लॉग की प्रॉपर्टी जब आप अप्लाई करोगे तो आपके पास जो वैल्यूज़ है यहाँ पे इसका लॉग लोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। अब लॉग जो है 0.6 का आपने लॉग लिया, वो आपके पास जो है वो 0.2553 आपके पास आ जाता है। अब ये वाला जो लॉग है इसको दूसरी साइड पे जाके आप जो है मल्टीप्लाई, यहाँ पे अब आप n के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे जाएगी जब, तो ये डिवाइड हो जाएगी। इस वैल्यूज़ को डिवाइड किया, डिवाइड करके जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास आंसर जो है वो 10 आ रहा है। मतलब कि आपने जो 1000 है उसको आपने एनुअली जब जमा करवाना है कि आपके पास अमाउंट एट दी एंड पे जो है वो 180.18 अगर बन रही है तो वो कितने साल के बाद बन रही है, वो आपके पास क्या है आफ्टर 10 ईयर जो टाइम पीरियड आपके पास आ रहा है वो 10 आ रहा है कि 10 ईयर्स के बाद आपके पास अमाउंट जो है वो इतनी बन रही है। नेक्स्ट अब आपके पास जो प्रॉब्लम दी गई है इसमें आपके पास उन्होंने कहा है एन एनुअलिटी ऑफ द 5000 पेएबल एट द एंड ऑफ द ईच ईयर अमाउंट। कि आपके पास एक 5000 दिया गया है कि आपने ईच ईयर उसके एनुअलिटी के तौर पे एट द एंड ऑफ द हर एक साल के साल पे आपने हर साल के एंड पे आपने जो है वो 5000 जो है वो पेएबल करना है, कि आप पे करना है कि वो आपके पास कितना बनेगा एट ईच ईयर्स अमाउंट। और वो अमाउंट जो है आपके पास जो है 27082 बन जाती है इन द 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के दरमियान में आपके पास जो वो अमाउंट है वो 27,082 आपके पास बन जाती है। अगर आप 5,000 रुपया हर साल के एंड पे जमा करवाते हो, 5 साल के बाद जो अमाउंट है वो आपके पास क्या बन जाती है 27,082 आपके पास इतनी अमाउंट बन जाती है। अब ये उसने कहा है कि फाइंड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द एनुटी, यानी कि अब मेरे पास जो एनुअली उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि कितना, यानी कि उसके ऊपर जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ये कितना उसके ऊपर जो हमें मुनाफा है कि वो हम लेंगे तो हमारे पास जो 5 ईयर के बाद वो अमाउंट है वो 27082 आपके पास अमाउंट बनेगी। कि कितने साल के बाद जो है वो अमाउंट आपके पास इतनी बनेगी, वो चीज़ आपने इसमें फाइंड करनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आई, या आप उसको इन अदर वर्ड्स जो है वो आर कह सकते हो, कि वो आपने इसमें से फाइंड करना है। अब इसमें से देखो जो सोल्यूशन है उसमें आपको क्या चीज़ गिवन है, आपके पास आर यानी कि 5000 पेएबल एट अमाउंट जो है वो एट द एंड ऑफ द ईयर जितनी अमाउंट आपने पे करनी है वो भी आपके पास गिवन है। एस यानी कि टोटल अमाउंट जो बन रही है, यानी कि आपके पे करने के बाद आपके पास 5 ईयर्स के बाद जितनी अमाउंट आपको मिलेगी वो आपके पास जो है वो आपके पास कितनी दी हुई है 27,082 वो भी आपके पास गिवन है। और जो यानी कि टाइम पीरियड आपके पास कितना दिया हुआ है, टाइम पीरियड यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है 5 ईयर्स, यानी कि 5 पीरियड के हिसाब से वो भी आपके पास दिया हुआ है। फाइंड आपने क्या करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि कितने, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट जो है वो इसके ऊपर हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो ये अमाउंट जो है आफ्टर 5 ईयर वो आपके पास जो है वो 27, अगर 5 ईयर का वैसे आप जो 5000 है उसको जमा करो तो वो आपके पास क्या बनता है 25,000 बनता है। अब उसने ये कहा है कि वो 5000 की बजाय जो हमें आफ्टर 5 ईयर अमाउंट रिटर्न हो रही है वो आपके पास क्या 27,000 आपके पास जो है 82, यानी कि आपके पास 27,082 पैसे जो हैं वो आपको गिवन होता है। तो वो कितने, यानी कि उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि कितने परसेंट होगा तो यानी कि हमें ये वाली अमाउंट जो है वो हासिल होगी। वो आपने आई जो है यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपने बताना है कि वो आपके पास कितना आएगा।
नेक्स्ट अब इसका फार्मूला जो है वो आप पुट करोगे, वो आपके पास क्या दिया हुआ है, एस इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, आर और 1 प्लस आई इसकी पावर एन माइनस 1 और आई आपके पास आ जाएगा। अब एस जो है वो भी आपके पास जो है टोटल अमाउंट आपको गिवन है कि एस की कितनी है वो भी आपके पास दी गई है। नेक्स्ट है उन्होंने आर जो है वो भी अमाउंट आपके पास, आर की अमाउंट भी आपको गिवन है। उसके बाद 1 प्लस आई, आई जो है वो आपके पास अननोन है, वो आपको नहीं दिया गया है। डिवाइड -1 है, ठीक है, वो भी आपके पास है। अब 1 और -1 अब इसको जब करोगे तो वो आपके पास ख़त्म हो जाएगा। 5000 है, इसको दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करो। जब इसको डिवाइड हमने किया, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आई की वैल्यू जो आपके पास निकलेगी वो आपके पास क्या आ रही है, 4% के हिसाब से। मतलब कि आपने जो 5000 जमा करवा रहे हो 5 साल अब तक, आप जो ये 5000 जो है 5 साल तक के लिए जमा करवा रहे हो, उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको कितने परसेंट के हिसाब से, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 4% के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा। ठीक है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4% के हिसाब से आपके पास जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो आफ्टर 5 ईयर जो है वो अमाउंट आपको मिल जाएगी। यहाँ पे ये जो फार्मूला दिया गया है सेम एज उसी फार्मूले के अंदर आपने तमाम वैल्यूज़ जो है उसको पुट करना है। पुट करके उसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो आई है वो किसके इक्वल आ रहा है, 4% के हिसाब से आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू एस की वैल्यू थी, आर की वैल्यू थी, ठीक है। 1 प्लस एन जो है यानी कि 5 ईयर्स है, वो भी आपके पास गिवन था। आई जो है अननोन था, आई आपके पास नहीं गिवन था। पहले आप क्या करोगे, 5000 जो है ये आपके पास था, ये कांस्टेंट वैल्यू है, एकदम मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। डिवाइड हो जाएगी तो ये वैल्यू आपके पास खत्म हो जाएगी। उसके बाद आई है, आई यहाँ पे नीचे आपके पास क्या था, डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 1 प्लस आई हो जाता है, इसकी अगर आप पावर जो सॉल्व करो वो आपके पास 5 ही रहेगा। ठीक है, इसको 1 है, -1 है, उसको सॉल्व कर दो, 1 और -1 दूसरी साइड पे जाके आप जो 1 -1 दिया हुआ है दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, करने के बाद उसके बाद जो वैल्यू आपके पास बनेगी उसके बाद आप वहाँ पे उस पर क्या कर देंगे, आपके पास 5 ईयर दिया हुआ है, 5 आपके पास क्या दिया हुआ है, एक्सपोनेंट की जगह पे दिया हुआ है। एक्सपोनेंट की आपके पास जगह पे दिया हुआ है, इसको आपने ख़त्म करना है। एक्सपोनेंट उसका ख़त्म करोगे तो एक्सपोनेंट जब ख़त्म करोगे तो आपके पास क्या है, लॉग अप्लाई करोगे। लॉग अप्लाई करने के बाद उसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर जो आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। 4 आएगा, हमें क्या चाहिए था, परसेंटेज जिसकी चाहिए तो उसको आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 4% के हिसाब से आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मिस्टर वसीम, यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है कि मिस्टर वसीम वांटेड टू डिपॉजिट एन अमाउंट नाउ, कि मिस्टर वसीम जो हैं वो आपके पास जो है अमाउंट है वो जो है वो अमाउंट नाउ टू मीट ईयरली ट्यूशन फ़ीस, उनको एक जो ट्यूशन फ़ीस है वो आपके पास क्या है, उनको ईयरली मिलती है। एंड अदर एजुकेशनल एक्सपेंसेस ऑफ द डॉटर ऑफ हिज डॉटर, उनकी जो बेटी के अदर बाकी यानी कि पढ़ाई के अखराजात हैं वो चीज़ें। एंड ही इज़ इंटेंडिंग टू ड्रॉ 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, तो वो ये कह रहे हैं कि वो इन सब को जो है वो डिपॉजिट यानी कि जमा करके जो इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं 5 ईयर्स के लिए, वो हमारे पास क्या है, वो आपके पास अब बन रहा है 12,000 ईच ऑफ द फर्स्ट स्टार्टिंग, यानी कि हर एक मंथ जो है वो 12,000 रुपया जो है वो जमा करवाएंगे आफ्टर 12 मंथ आफ्टर द अकाउंट हैज़ बीन इस्टेब्लिश, कि आप उन्होंने जब अकाउंट बनाया है उसके हर साल 12 मंथ आफ्टर, उन्होंने लिखा हुआ है 12 मंथ आफ्टर द अकाउंट इस्टेब्लिश, यानी कि जब उन्होंने अकाउंट